यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनीष कुमार शाह के साथ मारपीट की घटना हुई है और क्योंकि मनीष कुमार शाह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपनी बातों को रख रहे थे। उनके घर पे झंडा लगा था और यहाँ के जो कांग्रेस के इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव, उनके गुंडे के द्वारा जब उनकी स्थिति इस गोड्डा लोकसभा में जब उनकी स्थिति खराब होती नजर आ रही है उन्हें, तो अब वो मारने और मरवाने पर उतारू हो गए हैं। और इस ख्याल से जो है उन्होंने हमारे मनीष कुमार शाह, उनकी बहन जो है आरती के साथ जो है बहुत ही दुर्व्यवहार किया है, मारपीट की घटना किया है और जान से मारने की धमकी दिया है। इसके लिए हम खास करके जो हमारे तेली समाज, क्योंकि मनीष कुमार शाह एक ओबीसी समाज में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, मेरे स्वजाति से आते हैं, ऐसे मनीष कुमार शाह के साथ इस तरह की जो घटना हुई है, हम यहाँ पर गोड्डा जिला में जो तेली समाज के लोग हैं, जो संगठन में काम कर रहे हैं, जो ओबीसी एक देश में ओबीसी मोर्चा बनाकर ओबीसी के हित के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनसे खास करके इस बात का आग्रह करता हूं कि ऐसे जघन्य जो घटनाएं हुई है प्रदीप यादव के गुंडों के द्वारा, इसको आप संज्ञान में लें और इस तरह की घटना जो हो रही है उसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जो तेली समाज के कार्यकर्ता हैं, ओबीसी समाज के जो कार्यकर्ता हैं, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और पूरे क्षेत्र की जनता ने इस बातों को देखा है। उनके साथ जो मारपीट की घटना हुई है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने जाना है। इसका मैं अभी 2-3 गांव से घूम के आ रहा हूं, खास करके अपने समाज के लोगों के बीच में गया भी था। वहां पर भी लोगों ने मीडिया में देखा और उन लोगों ने ही पहले मेरे को कहा कि ये बहुत अन्याय हुआ है और इसका खामियाजा प्रदीप यादव को लोकसभा के चुनाव में भुगतना पड़ेगा और एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हम लोग देंगे। और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे जी को, उसको भारी मतों से हम लोग जिताएंगे। उनका जो संकल्प है 9 लाख का पार, वो 9 लाख का पार होगा और निश्चित रूप से होगा। जांच के बाद बयान दिया था कि ये जो घटना हुई थी बिजली के तार को लेकर जो घटना हुई है, दूर से जमीन का मामला हो रहा था, कोई राजनीतिक मामला नहीं। देखिए, अगर उन्होंने कहा है कि उसके घर से झंडा उतारने का क्या मतलब है, उनको जान से मारने की धमकी देने का क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी का ये भारतीय जनता पार्टी के तुम कार्यकर्ता हो और तुम जो है इस ढंग का भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मत करो, भारतीय जनता पार्टी को मत दो, ये बोलने का क्या मतलब बनता है? अच्छा, जिन्होंने मारपीट किया वो किस वर्ग से आते हैं? वो प्रदीप यादव के गुंडे हैं। वर्ग से मेरे को नहीं कहना है, वो प्रदीप यादव के गुंडे हैं। मामला अभी जो लोकसभा का चुनाव है, चुनाव का नहीं कि ये प्रदीप यादव जी जो प्रत्याशी इंडी गठबंधन, तो वो समझ गए कि विकास के मामले में हम कहीं इनको टक्कर नहीं दे सकेंगे, तो एक नया इन्होंने डर और भय का वातावरण तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं उनके अपने गुंडों के द्वारा। क्योंकि जो कहानी प्रशासन की अभी आपने चर्चा किया, तो मैं बताना चाहता हूँ ये वीडियो है ठीक लड़ाई झगड़ा होने के बाद का है। ये वीडियो ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, वो प्रचार कर रहा है मोदी जी का, इससे भयभीत होकर इनकी पिटाई की गई। ये सभी के सामने आप देख रहे हैं। उसी समय का है, लड़ाई झगड़ा होने से आधे घंटे पहले का वीडियो है। तो ये जो कहानी प्रशासन बना रही है, प्रशासन से भी आग्रह करते हैं, क्योंकि सरकार उनको सरकार में वो है लेकिन सरकार के पक्ष में वो काम नहीं करे, जनता के हित के लिए काम करे। क्योंकि 6 महीने के बाद यही सरकार बदलेगी तो उस समय भी पदाधिकारी का क्या स्थिति होगा, क्योंकि वो समझने लायक होना चाहिए। तो आगे चलकर हम लोग अगर इस जघन्य अपराध को जिन्होंने किया है, अगर उस पर कोई कार्रवाई प्रशासन जल्द से जल्द नहीं करती है, तो इस मामला को चुनाव के बाद हम लोग वोट पे अपना शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और प्रशासन को जनहित के लिए काम करना चाहिए, ना कि सरकार के एजेंट के रूप में काम करना चाहिए। विषय को लेकर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जो वर्ग के लोग हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, हम लोगों ने आज इस विषय को लेकर आप मीडिया के बीच हम लोग आज आए हैं और इसकी पूरी व्यवस्था जो इन्होंने ऐसा कार्य किया है, इसके लिए हम लोग जो है चुनाव आयोग को भी इसका रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे हैं और चुनाव आयोग को भी हम लोग इसकी पूरी जानकारी देंगे।
और एक मामला अभिषेक झा के कर्ज देने वाला भी मामला है, तो इसको आप किस बताएं? ये तो जगहाजी सुनने में हम लोग को भी आया कि तो जांच का विषय है, जांच का लेके ये सुनने में आया कि प्रशासनिक दबाव के कारण ही नूर हसन ने अपना नॉमिनेशन वापस किया है। नूर वापस नहीं किया, रद्द किया, रद्द हुआ है। और एक ने जो वापस किया उसमें भी प्रशासन का ही दबाव आया गया। ये भी मामला नहीं आता, आप लोग को बता देते हैं। ये मामला जो AMI उम्मीदवार का है उसमें भी आ रहा है कि प्रशासन के दबाव में ही उन्होंने विड्रॉ किया। ये भी एक जांच का विषय अभिषेक झा का भी मामला है, उसमें ये भी कहा है कि हमने कर्ज नहीं दिया, कोई दिखा, ये नोटिस भी आया सुना है। ये जांच का विषय है और हम लोग इसमें नहीं ज़्यादा कुछ बोल सकते क्योंकि इसकी ज़्यादा जानकारी अभी आया नहीं है हम लोग के पास। तो आएगा तो फर्दर इन्फॉर्मेशन आप लोग को देंगे। यानी 15 साल से लोकसभा में हम लोग सांसद के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता का कोई उदाहरण नहीं पेश कर पाएगा कि कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता गुंडागर्दी किया हो, बेवजह कहीं किसी से मारपीट किया हो या सत्ता का अपना पावर का दुरुपयोग किया हो, आप कभी नहीं देखिएगा। लेकिन आप 15 साल के पहले जब इनका शासन हुआ करता था उस समय को उठा के देखिएगा तो किस तरह शासन में आते ही ये लोग उपद्रवी और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके या तो केस में किसी को निर्दोष को फंसा देना है या तो उसको मारपीट करना है, मतलब उसका आवाज़ दबाने के लिए हमेशा ये प्रयत्नशील रहे हैं। और 9 में भी वो मारपीट किए थे, उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ा था। 14 में भी मारपीट किए थे, उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ा है। आज 19 में भी किए हैं और 24 में भी वो कर रहे हैं, तो इसका खमियाजा और ओबीसी समाज की बात करते हैं, उसके हित की बात करते हैं और ओबीसी को इस तरह पकड़ के मार रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो आपके मारिएगा उसको। आप अपने विचारधारा से अगर प्रभावित कर सकते करिए आप, लेकिन किसी को मार के किसी को दबाव डाल के आप कीजिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उतना और कड़ा मेहनत करेगा और वोट की चोट से इसको हराएगा। अब फिर इस बार इसका राजनीति समाप्त कर देंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी के कारण ये 25 साल से विधायक, MP और मिनिस्टर बने। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित है कि इसका राजनीतिक करियर अब समाप्त होगा। इस बार हरा के इसको घर में बैठा देंगे। सांसद जी 9 लाख पार का नारा दे रहे हैं और उनके कार्यकर्ता 10 लाख पार का नारा दे रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहिएगा? ये तो उत्साह है ना, उसके कार्यकर्ता इतना उत्साहित है। सांसद जी 9 लाख का टारगेट दिए हैं, हम लोग 10 लाख पार करना चाहते हैं।